ओम शांति। आज दिनांक 23 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। आज बाबा हम बच्चों को होली हंस भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। डिटेल में बाबा समझाते, होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों की तुलना होली हंस से कराते। होली हंस समान बनने की हमें श्रीमत देते, क्योंकि जिस प्रकार हंस बगुलों की दुनिया में रहकर कीट और रत्न में फर्क जानकर मोती चुगता है, कीट छोड़ देता है, दूध से पानी को अलग कर देता है और दूध पी जाता है, तो उस हंस की ऐसी निर्णय शक्ति है जिसके द्वारा वह व्यर्थ किचड़े को अलग कर देता है और जो समर्थ है उसे ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते होली। होली अर्थात पुराना किचड़े को समाप्त कर देना, पुराने किचड़े को अलग कर देना, पुराने स्वभाव संस्कार जो चले आ रहे हैं उन्हें भूल जाना, उन्हें छोड़ देना। और हंस अर्थात अपनी निर्णय शक्ति के द्वारा जो समर्थ है उसे ग्रहण करना, अर्थात मेलापन बिल्कुल भी ना हो, गंदगी से बिल्कुल मुक्त हो, स्वच्छ साफ पवित्र। 63 जन्मों से हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, माया रूपी रावण के वशीभूत होकर यह भूल जाते हैं क्या समर्थ है क्या व्यर्थ है। तो व्यर्थ बोल बोलते, व्यर्थ कर्म करते नीचे ही गिरते आते हैं। बाबा आकर हमें सत ज्ञान देते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं, सच्ची श्रीमत देते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताते हैं, व्यर्थ और समर्थ क्या है उनमें अंतर बताते हैं। तो बाबा कहते, जो बच्चे होली हंस हैं वे व्यर्थ को किचड़े को अलग कर देते हैं और समर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। तो गुण का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर बाबा आता है, हम बच्चों को व्यर्थ से मुक्त कर समर्थ, गुणवान, ज्ञानवान और शक्तियों से संपन्न बनाता है। इसीलिए बाबा हमें होली हंस कहते, हंस के समान बनाते। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मेलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो भी संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। इसीलिए बाबा हमें श्रीमत देते, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, हियर नो इविल। तो बाबा हमें आकर साफ स्वच्छ पवित्र बनाने आते, पूज्य बनाने आते, जिसके लिए बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता किसे कहा जाता है, जिसमें अंश मात्र भी व्यर्थ ना हो। यदि व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो भी बाबा कहते संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। जिस प्रकार कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर एक पेंसिल से लिखकर उसे मिटाया जाता है तो उसका धब्बा बन जाता है, तो वही धब्बा भी ना हो,
इसीलिए बाबा कहते व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, बोल से मुक्त बनो, कर्म से मुक्त बनो, सोचो भी तो बाबा की श्रीमत के अनुसार। अर्थात रत्न ही चुगना है, रत्न का ही मनन करना है, रत्न को ही स्मृति में रखना है। एक बाबा ज्ञान रत्नों का सागर हमें रत्नाकर बनाने आते, तो बाबा कहते अब पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति करना है तो संपूर्ण पवित्र, साफ, स्वच्छ बनो। होली हंस के समान व्यर्थ किचड़े को समाप्त कर रत्न चुगना है। स्लोगन में बाबा कहते नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। अर्थात बाबा खिवैया बनकर आया हम बच्चों को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए। तो हमारा पिता सर्वशक्तिमान है, तो बाबा हमारे साथ है, तो हर तूफान भी तोहफा बन जाएगा। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि का ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य की पहचान न दें, तब तक हर संकल्प विकल्प होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले। दूसरी पॉइंट बाबा कहते अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल देना है। अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। अच्छा, ओम शांति।